हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। 16 भी बताने वाली थी लेकिन वीडियो बीच में ही कट गई थी, इसलिए 16 बता नहीं पाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर की उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मान लीजिए ये मीनार है, इसका ये आधार है और ये एक सरल रेखा है। कहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर दूर पर, मान लीजिए 4 मीटर हुआ, और 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, जहाँ से शिखर के, ये जो मीनार का शिखर है वहाँ तक उन्नयन कोण जो है दोनों पूरक कोण है दोनों बिंदु से। ये हुआ। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है जब दोनों कोणों का योग जो होगा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो होता है आपका पूरक कोण। तो हम ऐसे तो मान नहीं सकते कि, मतलब मान लीजिए हम या 60 मान ले या 30 मान ले तो आपका 90 हो जाएगा। तो हम जान नहीं रहे हैं कि कौन सा 60 होगा या कौन सा 45 भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए ना। अगर हमने ये थीटा मान लिया है, थीटा का मान मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, अगर ये हमने थीटा मान लिया है तो ये 90 माइनस थीटा ही तो होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 है। तो हमने ये मान लिया, तो ए मान लीजिए, बी, सी और डी। तो अब क्या करेंगे आप? इसने मीनार की ऊंचाई कहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज डी सी बी से, त्रिभुज डी सी बी से। वैसे तो हम ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लगा चुके हैं अब तक, लेकिन एक बार हम फिर से बता देते हैं, और आगे जो भी आप ना लगाए हों आप उसे लगाते रहिए। त्रिभुज डी सी बी से, तो यहाँ क्या होगा? tan थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे थीटा ही है। लंब ये हुआ आपका, लंब क्या है? डी सी बटे आधार बी सी। तो लंब डी सी की जगह पर h और बटे बी सी कितना है? 4 आपका। tan थीटा बराबर h बटे 4। हम समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आपका त्रिभुज डी सी ए से, त्रिभुज डी सी ए से, तो आप क्या लेंगे? अब इस बार आप लेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब आपका क्या हुआ? वही डी सी बटे आधार कितना हुआ? ए सी। तो पूरे ए सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ बी सी की वैल्यू तो 4 थी, लेकिन पूरे ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 9। तो और हमने आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका? cot थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? cot थीटा। cot थीटा बराबर डी सी एच बटे ए सी 9 मीटर। तो हम इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। आप चाहे तो इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए, या तो समीकरण फर्स्ट का गुणा समीकरण सेकेंड में करने पर तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का दोनों मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा? h बटे 4 गुणे क्या होगा? h बटे 9 आपका। तो ये हमने आपको बताया था tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। पीछे के चैप्टर में हमने ये सारे फार्मूले आपको बताए थे। या क्या होगा? आप अच्छा एक गुणा कर देंगे तो cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो यहाँ cot थीटा की जगह पे हम 1/tan थीटा कर देंगे। tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल्स टू h² 36। ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 इक्वल्स टू h² 36। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर h² बराबर इतना, तो h बराबर आपका √36। तो इसका वर्गमूल आप लेंगे तो आपका क्या आएगा? 6 मीटर। तो यही आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तो ये हुआ आपका आंसर। आंसर आप लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब कि सिद्ध हुआ। ये हो गया आपका, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो चलिए हम
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, आपका रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आपने 9th में पढ़ा होगा संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो वो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। 9th, अगर आपने वीडियो 9th की भी देखी होगी जो हम डालते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, हमने नंबर्स के बारे में बताया था। तो एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं नंबर्स को। ये पहला क्या है आपका, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, मतलब n से कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। 1 2 3, मतलब आप 1 से आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक, आप जहाँ तक भी जाएंगे वो आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। 1 से लेकर आगे तक सिर्फ अगर 0 यहाँ पे नहीं होता तो ये क्या हो जाता है आपका प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें 0 भी आ गया तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, अगर कहा जाए आपकी कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी तो इसमें पूर्ण संख्याओं में है, बस एक 0 और हो गया है। पूर्णांक क्या होता है, इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से अनंत तक, तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ। ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3, ये भी अनंत तक 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक क्या होता है, 0 से प्लस धनात्मक की तरफ अनंत तक और फिर -1 से ऋणात्मक की तरफ अनंत तक, ये कहलाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो 0 से लेकर अनंत तक प्लस की ओर जो होती हैं आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और -1 से लेकर आपके माइनस की तरफ अनंत तक जो होती हैं वो आपकी होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। आपका फिर क्या है, अभाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं, जो केवल 1 से कटे और 2 से कटे, मतलब स्वयं से कटे। मान लीजिए हमने 2 ले लिया तो 2, 1 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 1 में 2 आएगा, लेकिन अगर आप 3 का पहाड़ पढ़ेंगे तो नहीं कटेगा, जैसे 3 में तो कभी नहीं आएगा। यानी कि जो संख्या 1 से और स्वयं से कटती हैं वे कहलाती हैं अभाज्य। ऐसे ही आप 3 ले लीजिए, अगर आप 9 मान लीजिए ले लेते हैं तो 9 1 से और स्वयं से, यानी 9 से तो कटेगा, लेकिन 3 से भी ये कट रहा है तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 5 7 11 21 ये नहीं, सॉरी 23 31, ये सभी जो आपकी हैं वो हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। फिर है भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित, मतलब 1 और स्वयं के अलावा, 1 से और स्वयं से तो कटे हैं, उसके अलावा किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे आपने 9 लिया था, 1 से और 9 से तो कट रहा था, लेकिन ये 3 से भी कट रहा था। 4 आपने लिया, 1 से कट रहा था, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो ये सभी संख्याएं हैं, एक आपका 9 4 6 8, ये सभी हैं आपकी भाज्य संख्याएं। फिर है परिमेय संख्या, इन्हें हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में, जिसे आप लिख सकते हैं। आप जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसे आप कह सकते हैं कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं तो आप बटे 1 तो कर सकते हैं ना, यानी कि आप हर में लिख पा रहे हैं इसे। तो ये एक तरह से आपकी परिमेय संख्याएं हैं। 1/2 1/3 2/4 3/5 कुछ भी आप ले रहे हैं तो वो आपकी हैं परिमेय संख्याएं।
फिर क्या, अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो सारी रूट वाली संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता, जैसे ये √2 आपने ले लिया, √2 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √3 से आप बाहर नहीं निकाल सकते, √5 नहीं निकाल सकते। अगर इसकी जगह पे आपने ये ले लिया, √8 ले लिया, तो आपका 2√2 हो जाएगा। मतलब इसमें से आपने 2 तो निकाल लिया ना। ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल, जिनमें से कोई भी संख्याएं बाहर नहीं निकल सकती, वो क्या हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं। और इन्हें आप कह सकते हैं कि जो जिनका शेष आता जाता है, कभी कटता नहीं है, तो वो होती हैं अपरिमेय संख्या। फिर आपका आता है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं, इन्हें हम R से प्रदर्शित करते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह। मतलब इसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्णांक, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और सभी संख्याओं के बारे में देख लिया है आप। और हम आपसे कहेंगे कि लास्ट 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो भी आपको नहीं आ रहा है उसमें से जो भी क्वेश्चन, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमने बता दिया है, तो फिर भी जो नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। चाहे जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएं, आप किसी भी चैप्टर का पूछ सकते हैं। तो हमने आपको संख्याओं के बारे में बता दिया है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपके वास्तविक संख्याएं, न्यू चैप्टर जो है आपका। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, फिर आपके आएंगे एक्सरसाइज पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।